बाढ़ 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 कुदरत का कहर या सरकारी लापरवाही, कुदरत का कहर या सरकारी लापरवाही। लोग बर्बाद होने के कगार पर हैं। हर बार वही बाढ़, हर बार वही सरकारी लापरवाही। दोस्तों, खेतों में पानी भरा हुआ, खेतों में पानी भरा हुआ, बच्चे नाव पर और महिलाएं राशन के कतार में, महिलाएं राशन के कतार में। यही हाल है बाढ़ का और बाढ़ से होने वाली विभीषिका का। आखिर कौन जिम्मेवार है इस विभीषिका का, सरकार या कुदरत? कुदरत भी इसलिए ये खेल दिखलाती है कि कहीं ना कहीं लापरवाही होता है नदियों की सफाई में, तटबंधों के मजबूतीकरण में। ना तो नदियों की सफाई की जाती है और ना ही तटबंधों को मजबूत किया जाता है। साथियों, आप देख रहे हैं चौधरी टॉक और आपका स्वागत है इस पर। साथियों, अभी हर तरह से पंजाब के अंदर, बिहार के अंदर, आसाम हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, जिस राजस्थान और गुजरात में कभी बाढ़ नहीं आती थी, वहाँ भी बाढ़ अत्यंत परेशानी का कारण बना हुआ है। परंतु अभी दो विशेष राज्य, जो पहला पंजाब है जिसे अन्नदाता कहा गया था, भारत का अन्नदाता, भारत वर्ष को पूरे पंजाब के द्वारा अन्न को प्रदान किया जाता है। आज क्या हालत है पंजाब में अन्नदाता किसानों की? लाखों हेक्टेयर भूमि बाढ़ में डूबी हुई है, उनकी लाखों हेक्टेयर भूमि बाढ़ में डूबी हुई है, खेत बर्बाद हो गए, लाखों लाख लोग बेघर हो चुके हैं पंजाब में। और बच्चे यहाँ से वहाँ बच रहे हैं, आम आदमी डूबने से बचने की तैयारी कर रहा है। आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है साथियों? पंजाब में किस तरह से बाढ़ आई या उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कुदरत है या फिर से बार बार बोल रहे हैं सरकारी लापरवाही जिम्मेदार है? सरकारें कभी भी ध्यान नहीं देती हैं। बाढ़ आने के पहले बाढ़ से बचाव के कारण को अवश्य निवारण करना चाहिए। जब बाढ़ के कारण का निवारण कर देंगे तो बाढ़ नहीं आएगी, ये बात अकाट्य सत्य है। नदियों के अंदर चौड़ाई बढ़ाना, गहराई बढ़ाना और तटबंधों को मजबूत करना, क्योंकि सरकारें तो ये सोचती हैं कि चलो बाढ़ आएगा, अच्छी बात है, फोटो शूट करेंगे, हवाई जहाज से सर्वेक्षण कर लेंगे, और कहीं अत्यधिक ये हुआ तो नाव में बैठकर पूरे अपने सुरक्षा अमलों के साथ भी नाव में सफ़र कर लेंगे और फोटो खिंचा लेंगे। उससे भी ज़्यादा हुई तो कुछ दूर कीचड़ में चल लेंगे, कुछ दूर कीचड़ में चल लेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय किसी गांव में गए थे बाढ़ की सर्वेक्षण में, और उन्हें उस थोड़े से पानी में चलना था, लेकिन उनके 8 अधिकारियों ने उन्हें कंधे पर बैठाकर उस नाले को पार करवाया था, कंधे पर बैठकर नाला पार किए थे। तो आखिर बाढ़ किसके लिए? बाढ़ फोटो शूट करने के लिए है या बाढ़ फिर वही जुमले के लिए है कि बाढ़ अब नहीं आएगा, बाढ़ आएगा तो हम आपको सुरक्षा देंगे, बाढ़ आएगा तो हम आपको राशन देंगे। राशन की भी घोषणा होती है और नुकसान से भरपाई की भी घोषणा होती है, लेकिन उसमें बरसों बरस बीत जाते हैं। साथियों, दोस्तों, अभी पंजाब की स्थिति जो है, हमारे उत्तरांचल से, बिहार से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, हिंदी भाषा भाषी मध्य प्रदेश से, राजस्थान से कृषि श्रमिक पंजाब जाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं, वहाँ पर कमाई का साधन है। परंतु जब पंजाब ही डूब गया तो वो कृषि श्रमिक कहाँ जाएंगे? वो तो बर्बाद हो गए ना भाई। उनको बचाने वाला भी कोई है क्या? कोई उनको बचाने वाला नहीं है। और इसी तरह से साथियों, बिहार की भी हालत को देख लीजिए। बिहार में गंगा मैया रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। सोन हो, गंडक हो, हर तरह से लाखों हेक्टेयर जमीन पानी में डूबा हुआ है।
गंगा मैया रौद्र रूप दिखला रही हैं। सैकड़ों गांव गंगा मैया में समा गए और बाढ़ से लोग बर्बाद हो गए। पंजाब के किसान कहते हैं हमारा खेत डूब गया, बिहार के किसान कहते हैं हमारा मकान बह गया। है कहानी दोनों जगह वही, चाहे बिहार हो या पंजाब हो। साथियों, आप सभी से मैं ये जानकारी चाहता हूँ, आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस बाढ़ के लिए दोषी कौन है? क्यों आती है बाढ़? बाढ़ कुदरत का कहर। चाहे वो अभी उत्तराखंड के अंदर में पहाड़ों का रिसाव है, हिमाचल में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक दिन पहाड़ ढह रही हैं, यहाँ तक कि माता वैष्णो देवी के दरबार में भी धसान हुआ है, पहाड़ों से धंसे हैं और वहाँ भी लोग मौत के गाल में समा गए। इस सब के पीछे क्या है? विकास। विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है? विकास के लिए जब जब कुदरत के साथ खेल तमाशा किया जाएगा, जैसे जैसे खेल तमाशा बढ़ता जाएगा, जब जब कुदरत के साथ छेड़खानी होगी, तब तब ऐसा ही मंजर देखने को मिलेगा। इसी तरह से लोग मौत के गाल में समाते रहेंगे और सरकारें फिर से वही जुमला सुनाएंगी कि हम आपके साथ हैं। किस बात के लिए आप साथ हैं? सिर्फ फोटोशूट के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप हमारे साथ हैं? सरकार महोदय, अगर आप हमारे साथ हैं तो आप बाढ़ आने के पहले उस बात का जिम्मेवारी लीजिए कि बाढ़ नहीं आएगी, पहाड़ नहीं गिरेंगे, पहाड़ नहीं धंसेंगे, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर के जो वन हैं उसे काटा जाता है, जंगल जो है उसे काट दिया जाता है और इसीलिए पहाड़ धंसकते हैं। अभी सभी साथियों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप अवश्य इस अपने माध्यम से, चौधरी टॉक के माध्यम से इस बात को सरकार तक अपन प्रयास कर रहे हैं और कोशिश में लगे हैं पुरजोर कि सरकार तक जाए और सरकार की आंखें खुली। आप सभी का स्वागत। आप अपने इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त किए हैं उस पर आप अपना कमेंट्स अवश्य दें कि मैंने कौन सी बातों को अच्छा रखा है, कौन सी बातों को गलत रखा है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक अवश्य करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।